और पाप और पुण्य दोनों से जो मुक्त है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष का अर्थात ना पाप है ना पुण्य है, दोनों से ही मुक्त है, वो मुक्त है। जब जरूरत पड़ी तो वो शिव बन गया, जब जरूरत पड़ी तो वो कृष्ण बन गया, वो जरूरत पड़ी तो वाराह बन गया। महाराज जी, क्या मंदिर जाना जरूरी है? जैसे कि आप काफी लोग, क्या और मैं भी अपने घर पे लड्डू गोपाल की सेवा करता हूँ और अन्य भगवान की भी सेवा करता हूँ, तो मंदिर का निर्माण क्यों है? मंदिर जाना जरूरी क्यों है? मित्रों के साथ होते हो तो अलग होते हो, पुरुष मित्रों के साथ अलग और स्त्री मित्रों के साथ अलग होते हो। जब आप जॉब में होते हो तो कुछ अलग होते हो। महाराज जी, जैसे कि आपने अभी नेगेटिव कहा, तो नेगेटिव और बुरी नजर से कैसे बचे जाए? आजकल काला जादू का नाम बहुत सुनने में आ रहा है कि इसने इस पे काला जादू कर दिया, इसने इसको बर्बाद कर दिया, ये हो गया वो हो गया। तो नेगेटिव एनर्जी से और इविल आई से कैसे बचा जाए? लेकर कैसे खा रहे हैं परिक्रमा मार्ग में करके, तो मतलब उसको उस सूखी रोटी में भी, उस नमक रोटी में भी वो सुख मिल रहा है जो एक फकीर को मिल रहा है। तो मैं ये कैसे कह दूं कि बॉलीवुड की सेलिब्रिटी संत नहीं हो सकते? मैं कैसे कह दूं कि बहुत ऊंचाई तक पहुंचने वाला व्यक्ति एक संत के भीतर के भाव को नहीं जी सकता? नहीं, भगवान तो हर जगह ही है। प्रहलाद ने पुकारा तो खंभे से प्रकट हो गए, ध्रुव ने पुकारा तो जंगल में प्रकट हो गए, नारद जी वीणा का तान छेड़ते हैं, कहीं भी प्रकट हो जाते हैं, मीरा ने पुकारा गिरधर के रूप में प्रकट हो गए। जय जय श्री राधे दोस्तों, मैं अर्पण जोशी आपका स्वागत करता हूँ द जोशी टॉक्स में। और आज हमारा पहले एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं एक भागवताचार्य, वृंदावन के रहने वाले एक संत और आप सबके जाने माने परम पूज्य श्री कुलदीप कृष्ण जी महाराज। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी, जैसे कि आप हमारे पॉडकास्ट पे पधारे, मेरा आपसे पहला प्रश्न यही होगा कि हिंदू धर्म में इतने सारे भगवान क्यों? माता पार्वती, शिव जी, हनुमान जी, काली माता। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जोशी टॉक्स के सारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से आप अपने घर पर आपका कुछ और व्यक्तित्व होता है, आप जब दोस्तों के साथ होते हो जी कुछ और होते हो, जब आप अपनी मित्रों के साथ होते हो तो अलग होते हो, पुरुष मित्रों के साथ अलग और स्त्री मित्रों के साथ अलग होते हो, जब आप जॉब में होते हो तो कुछ अलग होते हो, जब आप रोड पर चल रहे होते हो तो कुछ और होते हो, जब आपकी किसी से झगड़ा लड़ाई हो रहा होता है तो आप कुछ और होते हो। यानी कि आप हो तो एक ही, लेकिन अलग अलग जगह पर आप अलग अलग, आपका बिहेव, आपकी थिंकिंग, आपकी एक्टिविटीज अलग अलग होती है। इसी प्रकार से भगवान तो वस्तुतः एक ही है, लेकिन जब जहां जहां जैसी आवश्यकता पड़ी उसने वैसे वैसे रूप को धारण कर लिया। जैसे गीता में भगवान कहते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। जब जब जहां जहां धर्म को जैसी जैसी आवश्यकता पड़ी, परमात्मा वैसा वैसा रूप धारण करके धर्म की रक्षा करते हैं, साधुओं की रक्षा करते हैं एवं अधर्मियों का नाश करते हैं। जब जरूरत पड़ी तो वो राम बन गया, जब जरूरत पड़ी तो वो शिव बन गया, जब जरूरत पड़ी तो वो कृष्ण बन गया, वो जरूरत पड़ी तो वाराह बन गया, जरूरत पड़ी तो वो कल्कि बन जाएगा, जरूरत पड़ी तो वो बुद्ध बन गया। आवश्यकता के अनुसार, जैसे पानी होता है, उस पानी का अपना कोई फॉर्म नहीं होता। ग्लास में डालोगे तो वो ग्लास का रूप ले लेगा, उसको एक बड़े पॉट में डालोगे तो बड़ा पॉट ढल जाएगा। तो इसी प्रकार से परमात्मा होता है। धर्म की आवश्यकता के अनुसार परमात्मा अपने आप को सृजित कर लेता है। निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल। अपनी इच्छा से परमात्मा स्वयं को उस रूप में सृजित कर लेता है जिस रूप की आवश्यकता होती है। महाराज जी, क्या मंदिर जाना जरूरी है? जैसे कि आप काफी लोग, क्या और मैं भी अपने घर पे लड्डू गोपाल की सेवा करता हूँ और अन्य भगवान की भी सेवा करता हूँ, तो मंदिर का निर्माण क्यों है? मंदिर जाना जरूरी क्यों है? मंदिर एक ऐसी जगह है जहां पर प्राण प्रतिष्ठा होती है, अर्थात परमात्मा तो हर जगह ही है, कण कण में है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुई पहचाना। लेकिन जो मंदिर होता है, मंदिर विशेष प्रकार की दैवीय शक्तियों का वहां आवाहन किया जाता है। जैसे कि एक तरीके से देखा जाए तो एनर्जी तो हर जगह है,
लेकिन एक तरीके से जब एटॉम बम बनाए जाते हैं, एटॉमिक बम्स बनाए जाते हैं, तो वहां क्या किया जाता है, बहुत सारे अणु और बहुत सारे परमाणुओं को एक जगह इकट्ठा किया जाता है और फिर उसमें विस्फोट किया जाता है, और फिर वही अणु जो कण कण में है, हर जगह है, वो विस्फोट होकर एक बम बन जाता है। ऐसे ही भगवान तो हर जगह है, लेकिन मंत्रों के द्वारा मंदिर में विशेष प्रकार की प्रक्रियाओं के द्वारा, प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा उन शक्तियों के एक मूर्ति में आह्वान किया जाता है, बुलाया जाता है। और जब आप उस मूर्ति के आगे झुकते हैं, तो जब आप देखते होगे कि अगर कोई चीज ऊंची है और कोई उसकी नीची चीज है, तो ऊंची चीज से अगर कुछ चीज डाली जाए, फेंकी जाए, तो वो कहाँ आती है, नीचे की तरफ आती है। ऊपर से अगर पानी गिरेगा तो कहाँ आता है, नीचे की तरफ आता है। तो वो जो मूर्ति है वो ऊर्जा का स्रोत है। आप जब झुकते हो तो उसकी ऊर्जा, उसकी एनर्जी, जिसे हम ब्लेसिंग्स कहते हैं, आशीर्वाद कहते हैं, वो हमारी ओर आता है और हमको अहोभाव कर देता है। और जो परमात्मा कण कण में होकर के भी तुम उसका एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, वो मंदिर में जाते ही तुमका एक्सपीरियंस होता है। इसीलिए मंदिर जाना जरूरी है। और दूसरा इसका एक और कारण ये भी है कि मंदिर हमारा सिर्फ ऊर्जा का ही स्रोत नहीं, मंदिर हमारी संस्कृति से भी हमें जोड़ता है। मंदिर हमारे भीतर मानवता का उदय करता है। मंदिर हमको एक दूसरे से कनेक्ट करता है। मंदिर हमको, जैसे आप देखते होंगे कि होली, दिवाली, दशहरा, नवरात्रि, ये सब त्योहार क्यों बनाए गए हैं, ताकि इस कलयुग की आंधी में, इस काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार की आंधी में, इस वासना की आंधी में कहीं हम अपने रूट्स को, जड़ों को भूल न जाएं। इसलिए सारे त्योहारों को मंदिर से कनेक्ट किया गया। होली कहाँ मनाओ, वृंदावन में। दिवाली कहाँ मनाओ, अयोध्या में। नवरात्रि कहाँ मनाओ, वैष्णो माता में, शक्तिपीठों में। श्रावण कहाँ मनाओ, द्वादश ज्योतिर्लिंगों में। ये सब त्योहारों को मंदिरों से जोड़ा गया। अर्थात मंदिर एक ऐसी जगह है जहां पर सबकी आस्था का केंद्र है। वहां जब हम आते हैं तो उस मंदिर के माध्यम से हम संस्कृति से जुड़ते हैं, त्योहार से जुड़ते हैं, और अपनी लाइफ की समस्त नेगेटिव एनर्जीज को भूल करके परमात्मा की ओर आगे बढ़ते हैं। महाराज जी, जैसे कि आपने अभी नेगेटिव कहा, तो नेगेटिव और बुरी नजर से कैसे बचा जाए? आजकल काला जादू का नाम बहुत सुनने में आ रहा है कि इसने इस पे काला जादू कर दिया, इसने इसको बर्बाद कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। तो नेगेटिव एनर्जी और इवन ऐसे कैसे बचा जाए? अर्पण जी, आप एक बात, मैं छोटी सी कहानी बताऊंगा। मैं गया था, एक मेरी कथा थी। मैंने वहां, मेरे कथा का 5वां दिन था। जो मेरे यजमान थे वो बहुत रिच पर्सन थे। उनका एक छोटा बेटा था। उससे बचपन से एक समस्या थी, उसके पेट में दर्द हुआ करता था। और शायद मैंने पहले भी चर्चा करी है आपसे। तो उन्होंने हर जगह दिखाया उसको, हर जगह अच्छे से डॉक्टर को दिखाया और इनके डॉक्टर्स को भी दिखाया, लेकिन कुछ फायदा नहीं। कथा का 5th डे था। अचानक उसके पेट में वैसे रेगुलर दर्द उठा, ऐसा दर्द कि प्राण घातक लगा कि प्राण निकल जाएगा। कथा समाप्त हुई, मेरे पास आते हैं। उन्होंने बोला, महाराज जी ऐसी बात है, आपको चलना पड़ेगा। मैं व्यासपीठ से उतरकर, मेरा स्वभाव है मैं किसी को टच नहीं करता हूँ, तो लेकिन उन्होंने जब ऐसी बात बताई, मैं सीधा उसके पास गया और मैं देखा कि उसका सर और उसका पैर दोनों एक है। वो ऐसा राउंड सा है जैसे बच्चा गर्भ में होता है, और ऐसा लग रहा है जैसे कोई उसके कपड़े की तरह निचोड़ रहा हो। उसकी हालत मैंने देखी, मैं समझ गया कि इसको किसी बहुत बड़ी एग्नेशन, यानी किसी नेगेटिव एनर्जी का, किसी प्रेत आत्मा का इस पर बहुत गहरा असर है। और वो बचपन से नहीं, लगभग टीनेज से उसके साथ ऐसा हो रहा है। कारण ये था कि पता किया मैंने, एक उसकी गर्लफ्रेंड थी जिसने सुसाइड कर लिया था। और क्योंकि अंत्यमति सागति, मरता हुआ व्यक्ति जिसे भी अपने माइंड में रख कर मरता है, उसकी आत्मा उसी के आसपास घूमती है, तो वही उसे परेशान करती थी। मैं गया, उसके बाद मुझे जो करना था मैंने किया, और थोड़ी देर बाद उसकी स्थिति ठीक हुई और हालत फिर ये हुई कि वो दिन है और आज का दिन है, कभी उसको परेशान नहीं हुई। अब प्रश्न ये उठता है, मैंने किया क्या? मैंने कोई तंत्र मंत्र नहीं किया, मुझे कोई टोना टटका नहीं आता है। मैंने सिर्फ एक चीज किया, क्या? अपने प्रभु को स्मरण किया, हाथ में गंगा जल लिया और उसको पिला दिया। अर्थात नेगेटिव एनर्जी से, अंधकार से बचने का एक ही रास्ता है, प्रकाश। अंधेरे से बचना है तो प्रकाश के साथी हो जाओ। अगर नेगेटिविटी से बचना है तो पॉजिटिविटी के साथी हो जाओ। बुराई से बचना है तो अच्छाई के साथी हो जाओ। इन सब से बचना है तो तुमको परमात्मा का मित्र हो जाना।
अगर तुमने परमात्मा से खुद को जोड़ लिया, तुमने अपने आप को रोशनी से जोड़ लिया, तो ऑटोमेटिकली तुम अंधेरे से बच जाओगे। और अगर तुम अंधेरे में रहकर अंधेरे को पकड़कर अंधेरे से दूर होना चाहते हो तो जिंदगी बीत जाएगी, कभी दूर नहीं हो पाओगे। तो ऐसा एक उदाहरण मैंने दिया है, ऐसे हजारों लोगों को मैंने ठीक किया है। और आप तो अच्छे से मुझे परिचित है, मेरे से सालों से जानते हैं, करता ही रहता हूं सिर्फ एक ही दम पर, और वो दम है मेरे प्रभु पर, मेरे परमात्मा पर मेरा भरोसा। इसलिए मैं कहूंगा जो भी इस नेगेटिव एनर्जी से, एविलाइजेशन से बचना चाहते हैं, वो सिर्फ एक ही काम करें, क्या? ईश्वर पर विश्वास और उनकी भक्ति। ये सारी ऊर्जाएं अपने आप आपके लिए सकारात्मक हो जाएंगी। महाराज जी, मरने के बाद क्या होता है? क्या सही में तेल की गरम गरम कढ़ाई में पकौड़े चले जाते हैं या फिर कांटों पे हमें को सुलाया जाता है? श्रीमद् भागवत के अनुसार तो बिल्कुल ऐसा ही किया जाता है, लेकिन मैं इस पे बहुत रिसर्च किया है, थोड़ा मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा। जी बताइए, जरूर बताइए। जब बॉडी अपने स्थूल शरीर को छोड़कर, यानी स्थूल यानी जो हम आंखों से देख सकते हैं, जब इसको छोड़ करके एनर्जिकल बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है, उसको मृत्यु कहा जाता है। यानी शरीर ने, आत्मा ने देह को त्याग दिया। देह, आत्मा और मन तीन चीजें होती है। जैसे कि एक बिजली का बल्ब होता है, एक वायर होती है, और उस वायर में बह रही इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो बल्ब है शरीर, वायर है मन, और उसके भीतर बहने वाली इलेक्ट्रिसिटी, बिजली ही है आत्मा। अकेली आत्मा भी प्रकाश नहीं कर सकती, अकेली वायर भी प्रकाश नहीं कर सकती, और अकेली बल्ब भी प्रकाश नहीं कर सकता। प्रकाश के लिए तीनों का एक होना जरूरी है। इसीलिए जब ये तीनों एक होते हैं तो उसको ही बर्थ बोलते हैं, जन्म बोलते हैं। और जैसे ही ये तीनों अलग अलग हो जाते हैं, उसे ही मृत्यु बोलते हैं। तो जब आत्मा त्यागती है शरीर को, तब वह उसे एक अलग शरीर प्राप्त होता है, जिसको बोलते हैं यातना शरीर, यानी उसको ही कहते हैं प्रेत आत्मा। प्रेत शरीर प्राप्त होती है। आत्मा ने एक नया देह धारण किया, जिसको कहते हैं प्रेत शरीर धारण किया। प्रेत शरीर की तीन स्थितियां होती हैं। अगर उसने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, तो उस आत्मा को प्राप्त होगा स्वर्ग, या प्राप्त होगा वैकुंठ, या जैसे जैसे उसकी स्थिति है। अगर उसने बहुत ज्यादा किए हैं पाप, तो उसको मिलेगा नरक। और अगर कोई आत्मा ना तो बहुत ज्यादा पुण्य किए, ना बहुत ज्यादा पाप किए, तो मृत यानी वो 50-50 है, तो उसके कर्म के अनुसार ही उसको नया जन्म प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जो आत्मा ना तो पाप है उसके पास, ना पुण्य है उसके पास, और पाप और पुण्य दोनों से जो मुक्त है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष का अर्थात ना पाप है ना पुण्य है, दोनों से ही मुक्त है, वो मुक्त है। अब इसमें क्वेश्चन यहां पर आता है सबसे बड़ा, कि जो बहुत ज्यादा पुण्य आत्मा है, जिसने बहुत पुण्य इकट्ठे किए हैं, वो भी आत्मा रुक गई, उसे भी शरीर नहीं मिल रहा, क्योंकि उतनी बड़ी चेतना चाहिए जो उतनी पुण्यात्मा को जन्म दे सके। यानी माँ उतनी पुण्य आत्मा चाहिए जो इतनी बड़ी पुण्य आत्मा को जन्म दे सके। उतनी बड़ी माँ का गर्भ मिलना भी मुश्किल है। और जो बहुत पापात्मा होते हैं, उनके मुकाबले भी गर्भ मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतनी पापी माँ चाहिए जो इतने बड़े पापात्मा को जन्म दे सके। तो इसलिए दोनों ही आत्माएं रुक जाती हैं और अपने गर्भ के लिए इंतजार करती है कि कब उनके अनुकूल गर्भ मिले और उन्हें जन्म मिले। अब ये दोनों स्थितियां होती हैं। अब इसमें जो आत्मा जिसने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, उसके साथ सहूलियत ये बरती जाती है कि उसको प्रेत योनि में कष्ट नहीं पहुंचता, सुख में इंतजार होता है। यानी जैसे आप रेलवे स्टेशन पर गए और आपको क्या मिला, वेटिंग हॉल में आप एसी चल रहा है, आराम से सोफे में बैठकर आप वेट कर रहे हैं, और एक आप विदाउट टिकट घूम रहे हैं, इधर धक्के खा रहे हैं, उधर धक्के खा रहे हैं, ये इधर मार खा रहे हैं, उधर मार खा रहे हैं, टीटी से बच रहे हैं पुलिस वाले ने पकड़ लिया, 2 डंडे भी मार दिए। तो वो विदाउट टिकट, यानी जो विदाउट टिकट है वो कौन है, पापात्मा। अब उसकी स्थिति क्या होती है, उसको जो बॉडी प्राप्त होती है, वो बॉडी ऐसे होती है कि जैसे हमारे शरीर से चमड़ी को निकाल दिया जाए तो कितना पेन होता है। उस स्थिति में अगर हवा, एयर भी छूती है तो दर्द होता है, पेन होता है। तो वो प्रेत आत्मा ऐसी ही होती है कि हर क्षण उसको 1 कोटि भिक्षु, यानी 1 करोड़ बिच्छू एक साथ डंक मारे
इतना दर्द उसको हर क्षण होता है। 1 करोड़ भिक्षु डंक मारे, उतना दर्द उसे हर क्षण होता है। कब तक? जब तक वो अपने किए हुए पापों को उस प्रेत योनि में भोग नहीं लेता है, और तब तक भोगता है जब तक उसके लिए कोई गर्भ नहीं निर्मित हो जाता है। ठीक है, उसे ही हम कहते हैं पितृदोष। वही पितृदोष बनता है। और फिर वह आत्मा अपनी, क्योंकि अब उस समय समस्या क्या होती है, बॉडी तो है नहीं स्थूल मनुष्य की जिससे वो काम, क्रोध, लोभ, मोह को भोग सके, लेकिन मन है, वासना है, यानी काम की इच्छा है, क्रोध की इच्छा है, लोभ लालच की इच्छा है, ईर्ष्या की इच्छा है, लेकिन उनको एक्सप्रेस करने की, उसे भोगने की लिए बॉडी नहीं है। इसलिए फिर वो आत्माएं दूसरी बॉडीज को, उन बॉडीज को जिनकी चेतना का लेवल बहुत डाउन है, उन्हें अपना शिकार बनाते हैं और अपनी वासना की पूर्ति करते हैं। इसलिए जो आप देखते होंगे कि जो प्रेत आत्माओं का साया रहता है, ये बहुत ज्यादा देहात के एरियो में देखने को मिलेगा आपको, जहां लोग अशिक्षित है, पढ़े लिखे नहीं है, जिनकी चेतना उच्च स्तर की नहीं है। ऐसे शरीर को ऐसी आत्माएं बहुत जल्दी अपनी गिरफ्त में ले लेती है और उन शरीरों के माध्यम से अपनी वासना का खेल खेलती है। तो उस ही स्थिति को ही नरक कहा गया है। हर क्षण जहां बिताना करोड़ बिच्छुओं के डंक के समान पीड़ादायक है, वही नरक है। और हर क्षण जहां एक सुखद इंतजार है इंतजार, वो भी एक दिन खत्म होने वाला है, लेकिन सुखद है, दर्द नहीं है, वही स्वर्ग है। महाराज जी, मेरा अगला प्रश्न यह है कि क्या हम भगवान को देख सकते हैं? जैसे कि आप वृंदावन के रहने वाले हो, निधि वन में आज भी माना जाता है और कहा भी जाता है कि श्री राधा रानी और ठाकुर जी रोज रात में आप आते हैं, पान का बीड़ा रोकते हैं, दूध, घर सामग्री रोकते हैं, और सुबह देखते थे जो बिस्तर पे जो फूल उन्होंने बिछाए हुए रहते हैं सब बिखरे हुए रहते हैं। और एक ये बात इस टॉपिक से रिलेटेड ये भी पता चलती कि किसी ने रिकॉर्ड करके शूट करने की कोशिश कर, वो अंधा हो गया और पागल हो गया। तो कैसे में अपन भगवान को देख सकते हैं? एक बार नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा कि प्रभु आप कहाँ रहते हैं, और अगर आपको आपसे मिलना हो तो आपका एड्रेस क्या है? वैकुंठ, क्षीर सागर, कोई कहता है वैकुंठ में, कोई कहता है क्षीर सागर में, कोई कहता है मंदिर में। एक्चुअली आप कहाँ रहते हैं और आपसे कैसे मिला जा सकता है? तो भगवान कहते हैं, नाहम बसामि वैकुंठ योगी नाम हृदयम न च मम भक्ता यत्र गायत्री तत्र तिष्ठामि नारद। ना मैं वैकुंठ में रहता, ना मैं क्षीर सागर में रहता, ना मैं योगियों के हृदय में रहता, तो मैं कहाँ रहता हूं? मम भक्त यत्र गायन्ति, मेरा भक्त मुझे जहां पुकारता है, तत्र तिष्ठामि नारद, मैं वहीं प्रकट हो जाता हूं। भगवान ऐसा नहीं है कि कहीं से आते हैं और कहीं चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान तो हर जगह ही है। प्रहलाद ने पुकारा तो खंभे से प्रकट हो गए, ध्रुव ने पुकारा तो जंगल में प्रकट हो गए, नारद जी वीणा का तान छेड़ते हैं, कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। मीरा ने पुकारा, गिरधर के रूप में प्रकट हो गए। रैदास ने पुकारा, रैदास के यहाँ प्रकट हो गए। कबीर ने पुकारा, कबीर के यहाँ प्रकट हो गए। जब भगवान तो भक्त की पुकार में प्रकट होते हैं, भक्त के भाव में प्रकट होते हैं। भक्त जिस रूप में उनको देखना चाहता है वो उस रूप में प्रकट होते हैं। तो वृंदावन क्या है? वृंदावन का मतलब ही होता है वृंदस्य वनः स वृंदावन। वृंद मतलब होता है अनुयायी, है ना? तो वन मतलब जंगल, जहां किसी विशेष शक्ति के पुजारी भक्त एक साथ जंगल की तरह एकत्रित हो जाएं, वही वृंदावन है। तो जहां हर एक व्यक्ति के मुख में राधे राधे है, जहां हर एक व्यक्ति के मुख में, किसी के हृदय में राधा वल्लभ लाल है तो किसी के हृदय में बांके बिहारी है, तो किसी के हृदय में राधा रमण लाल है, तो किसी के हृदय में यमुना रसरानी है, किसी के हृदय में गिरिराज जी है, जिनके दिल में, हृदय में परमात्मा के प्रति पुकार है, परमात्मा के प्रति भाव है। तो वृंदावन में तो ठाकुर जी की रोज कोई ना कोई लीला होती रहती है। निधिवन जी में जो आपने सुना एकदम निश्चित रूपेण है। निधिवन जी में तो दरवाजे के बाहर 7 ताले लगाए जाते हैं। 7 ताले लगाने के बाद भी एक बंदर तक नहीं रहता है रात में। सुबह जब आप जाओगे तो देखोगे कि हजारों बंदर दिखते हैं, लेकिन रात में
एक बंदर निधि वन जी में नहीं मिलता है जी। और जब सुबह पट खुलता है तो वहां देखते हैं कि जो वहां पर सेज सजाई जाती है वो सेज पूरी बिखरी हुई रहती है। जो दातून रखा जाता है वो दातून की हुई मिलती है। जो वहां पर लड्डू रखा जाता है, भोग प्रसादी रखा जाता है, वो सब जूठा खाया हुआ मिलता है। तो मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि असंभव है, भक्त के भाव में ही भगवान है। तो महत्वपूर्ण भगवान नहीं है, महत्वपूर्ण तुम्हारा भाव है, महत्वपूर्ण तुम्हारा प्रेम है। अगर भगवान प्रेम है तो भगवान है, भाव है तो भगवान है। भगवान तो कहते हैं, एक बड़ा सुंदर सा कविता है, मेरी बड़ी प्यारी कविता है। किसी ने पूछा, भगवान ठाकुर जी आप को क्या चाहिए, मैं क्या निवेदन करूं जो आपको बहुत पसंद है। तो ठाकुर जी कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, भाव का एक फूल दे दे वो मुझे स्वीकार है। भाव बिन सूनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव बिन सूनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव की एक टेर भी करती मुझे लाचार है, इसीलिए इस धरा पर होता मेरा अवतार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। तो इसी बात को रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानना। तो भगवान है या नहीं ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन भगवान के प्रति तुम्हारे हृदय में प्रेम है या नहीं ये महत्वपूर्ण है। अगर प्रेम है, भाव है, पुकार है तो वो तुम्हें मिल जाएंगे। प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, पुकार नहीं है तो भैया पड़ोसी नहीं तुमको पूछेगा। तुम देखो, घर में अगर एक पत्नी के हृदय में अगर पति के प्रति भाव ना हो तो पति क्या उसको मानेगा क्या? भाई और बहन का अगर आपस में प्रेम ना हो, भाव ना हो, एक दूसरे का सम्मान ना हो तो क्या वहां उनके बीच में कोई एक दूसरे के प्रति कोई समर्पण होगा क्या? होके भी नहीं होंगे। तो भाई भाई दूर हो जाते हैं, बाप बेटे एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, जो मित्र बचपन से साथ में थे अचानक वो सब अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाव नहीं रह गया। भाव अगर है, भाव क्या करता है, प्रेम क्या करता है? प्रेम तुम्हें जोड़ता है। इसी तरीके से जितना ज्यादा प्रेम होगा तुम उस व्यक्ति से उतनी गहराई से जुड़ोगे। ऐसा ही परमात्मा के साथ भी है, उनके प्रति भी जितना प्रेम होगा तुम उससे उतना जुड़ोगे। 10% प्रेम तो 10% कनेक्शन, 50% प्रेम तो 50% कनेक्शन, 100% प्रेम तो 100% कनेक्शन। महाराज जी, आजकल काफी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स वृंदावन आ रहे हैं, वृंदावन के संतों से मिल रहे हैं और यूथ को भी इंस्पायर करके आप वृंदावन आइए और दर्शन कीजिए। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? धर्म तो ऐसी चीज है जो लोगों को जोड़ता है, और धर्म स्थल, तीर्थ स्थल ऐसी जगह होते हैं जहां पर परमात्मा की ऊर्जा पूर्ण रूप से एक्टिव रहती है। जी जी। तो ये जो बॉलीवुड हो या टॉलीवुड हो या क्रिकेट वर्ल्ड हो या कोई भी जो इन क्षेत्रों पर ऊंचाई में पहुंचता है ना, तो डेफिनेटली उसने वो संघर्ष को समझता है, वो एनर्जीज को समझता है, वो डाउनफॉल को, अपफॉल को बहुत अच्छे से समझता है। तो ऐसे लोग 24 घंटे में हजारों लोगों से मिलते हैं, लाखों लोगों से मिलते हैं, लाखों तरह के एनर्जीज से के कॉन्टेक्ट्स में आते हैं। तो इन लोगों को ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है कि कहां से हमको जुड़ना चाहिए और कहां से हमको टाइम से पहले निकल लेना चाहिए। तो अगर ये बॉलीवुड के ऐसे हस्ती लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग नेगेटिव बातें भी बोलते हैं, लेकिन मैं इसको नेगेटिव नहीं लूंगा। जैसे कि देखो बी प्राक जी को देखो, हमारे बी प्राक जी, कितना बड़ा नाम है उन्होंने और कितना बड़ा नाम कमाया उन्होंने बॉलीवुड के अंदर। म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत काफी अच्छा नाम है, नंबर 1 में चल रहे हैं। और एक तरीके से देखा जाए तो मतलब जो टॉप हिट सॉन्ग्स हैं उसमें से मुझे लग रहा है कि 60% बी प्राक जी के ही होंगे। लेकिन उसके बाद भी जब बी प्राक वृंदावन जाते हैं तो आप देखो प्रेमानंद महाराज जी के सामने बैठ कैसे राधा राधा का धुन उनके कैसे डूब जाते हैं, और कैसे देखो तिलक लगा करके वृंदावन की रज में बैठने में भी उनको शर्म नहीं आती है। एक सेकंड के लिए भी शर्म मतलब उसको आती है ना जो अपने अहंकार में डूबा है। वो व्यक्ति इतना डाउन टू अर्थ है, इतना डाउन टू अर्थ है कि उसको उस रज में वो दिख रहा है जो एक संत को दिख रहा है, उसको बिहारी जी में वो दिख रहा है जो एक साधु को दिख रहा है, उसको
जो रूखी सूखी रोटी, वो मैंने देखा, एक रील देखा, उस पर रूखी रोटियां जो प्रसादी में बट रही है, पूरी है, उसमें सब्जी लेकर के हाथ में लेकर के ऐसे खा रहे हैं, परिक्रमा मार्ग में करके। तो मतलब उसको उस सूखी रोटी में भी, उस नमक रोटी में भी वो सुख मिल रहा है जो एक फकीर को मिल रहा है। तो मैं ये कैसे कह दूं कि बॉलीवुड की सेलिब्रिटी संत नहीं हो सकते? मैं कैसे कह दूं कि बहुत ऊंचाई तक पहुंचने वाला व्यक्ति एक संत के भीतर के भाव को नहीं जी सकता? नहीं, संतत्व की बात है, संत वेश की बात नहीं है। बात यहां पर यह है कि आप ऊर्जा को कैसे कनेक्ट कर पाते हो, कैसे जुड़ पाते हो। और बी प्राक सबसे बड़ा उदाहरण है कि किस प्रकार से उन्होंने अपने आप को वृंदावन से, सनातन धर्म से, संत से जोड़ करके अपने जीवन में शांति को, कामनेस को, प्रेम को, उत्सव को और अपने लाइफ को स्पिरिचुअलिटी के उस चरम शिखर तक ले जाने के लिए वो दिन मतलब एकदम वैसा प्रयास कर रहे हैं जैसे एक संत प्रयास करता है, जैसे एक साधक प्रयास कर रहा है। तो मैं तो उनको साधक देखता हूँ। विराट कोहली जी को देखो, किस प्रकार से वो जाकर के संत के आगे, श्री प्रेमानंद महाराज जी के आगे जाकर के किस प्रकार से उन्होंने उनके अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ वो जाते हैं। और भी बहुत सारी सेलिब्रिटीज जो जाती हैं। तो जो उस स्तर तक पहुंच चुका है वो अच्छे से समझता है कि ऊर्जा क्या होती है, एनर्जी क्या होती है। और उस ऊर्जा से जब उनको अनुभव हो जाता है, वो सच जान जाते हैं, तो फिर वो किसी के ओपिनियन की परवाह नहीं करते कि भाई मीडिया क्या बोलेगी, कि फलाना क्या बोलेगा, कि ढिकाना क्या बोलेगा। वो समझ गया, फिर वो फकीर हो गया मन से, फिर वो अपनी मौज में, मस्ती में मस्त हो गया, फिर से फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से। तो मैं कहूंगा जो हमारे यूथ हैं वो इन सब सेलिब्रिटीज से सीख ले और इनकी ही तरह वो ये बात को जाने कि जो ग्लैमर है वो बाहर नहीं होता, ग्लैमर भीतर होता है। जिसने अपने आत्मा के ग्लैमर को जान लिया, जिसने अपने भीतर के ग्लैमर को पहचान लिया, उसके लिए फिर सारी दुनिया ग्लैमर से भर जाती है, सारी दुनिया सुख से, आनंद से, कामनेस से भर जाती है। और जो ग्लैमर को सिर्फ बाहर खोजते हैं, कपड़ों में खोजते हैं, नोट में खोजते हैं, बैलेंस में खोजते हैं, वो खोजते ही रहते हैं और एक दिन वो शमशान में खो जाते हैं। लेकिन जो अपने भीतर खोज लेते हैं वो अपने भीतर ही मस्त हो जाते हैं। तो हमें इनसे सीख लेनी चाहिए। और आइडल ही बनाना है तो आइडल ऐसे को बनाओ जो तुम्हें धर्म से जोड़े, जो तुम्हें ईश्वर से जोड़े, जो तुम्हें शांति से जोड़े, जो तुम्हें पीसफुलनेस से जोड़े। ऐसे को आइडल मत बनाओ जिसको ये भी ना पता हो कि राम के पिता का क्या नाम था। बाकी समझदार को इशारा और बच्चे को गुब्बारा काफी होता है। महाराज जी, आजकल हम देख सकते हैं कि काफी माता पिता अपने बच्चों को डांटते हैं, गाली गलौज करते हैं ताकि वो अपने जीवन में कुछ अच्छा कर दिखाए, कुछ ऐसा सक्सेसफुल हो। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते तो बच्चा उतना ही बिगड़ता जाता है कि हमेशा मुझे ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो आपके हिसाब से माता और पिता का धर्म क्या है? उनको अपने बच्चों से कैसा बिहेवियर करना चाहिए? एक्चुअली मैं ये कहना चाहूंगा कि माता पिता को बच्चे का दोस्त होना चाहिए, मित्र होना चाहिए। हर एक बच्चा अपने घर में फ्रेंड ढूंढता है, अपने घर में चलता फिरता हिटलर किसी को नहीं चाहिए। और माता पिता अगर हिटलर बनेंगे तो बच्चा उनसे डरेगा, बच्चा उनसे डरेगा तो बच्चा उनसे बातें छिपाएगा, बच्चा उनसे बातें छिपाएगा तो बच्चा फिर ऐसे किसी को ढूंढेगा जिससे वो बातें कह सके। अब जरूरी नहीं है कि जिसको उसने ढूंढा है वो उसको उस बात का सही मार्गदर्शन कर पाएगा, सही रिप्लाई दे सकेगा या सही गाइडेंस दे पाएगा। डेफिनेटली वो जो भी गाइडेंस देगा वो पहले अपना कंफर्ट लेवल देखेगा कि भाई से मुझे क्या फायदा है, मुझे क्या फायदा है। और ऐसे गलत लोगों से गलत गाइडेंस लेने से बच्चे गलत दिशा की तरफ जा सकते हैं। और फिर वो जो बच्चे जो बड़े प्यारे मासूम से होते थे वही बच्चे आगे जाके क्रिमिनल बन जाते हैं। जो क्रिमिनल बनते हैं वो कोई ऐसा थोड़ी होता है कि बचपन से क्रिमिनल पैदा ही होते हैं। संगत क्रिमिनल जैसी संगत वैसी रंगत। तो हमें अपने बच्चों को अपने घर में ही एक फ्रेंडशिप एनवायरनमेंट देना चाहिए। एक ऐसा ये माता पिता का सबसे पहला धर्म है। माता पिता का पहला धर्म यह है कि वो अपने बच्चों को धर्म से जोड़े। माता पिता का पहला धर्म है कि अपने बच्चों को संस्कार से जोड़े। माता पिता का पहला धर्म है कि उनका बच्चा उनसे किसी भी बात को कहने से पहले हिचकिचाए ना। माता पिता का ये सबसे पहला धर्म है कि वह अपने बच्चे को ऐसी संगत दे, अपने घर के अंदर ऐसा माहौल दे, ऐसा एनवायरनमेंट दे कि वो घर लगे, कैद खाना ना लगे। और बच्चों का भी ये धर्म है
कि वो अपने माता पिता को अपना दोस्त समझे, और अगर वो दोस्त नहीं भी है तो उन्हें दोस्त बनाए, क्योंकि माता पिता को कंफर्ट देना ये बच्चों का धर्म है और बच्चों को कंफर्ट देना ये माता पिता का धर्म है। अगर माता पिता और पेरेंट्स और चिल्ड्रंस अगर एक दूसरे के फ्रेंड्स बन जाएं तो मैं कहता हूं इस पूरी दुनिया से एकदम से पाप, एकदम से दुराचार, एकदम से नेगेटिविटी खत्म ही हो जाएगी। क्योंकि जब बच्चे को या जब माता पिता को घर में एक दूसरे के प्रति कंफर्ट जोन नहीं मिलता है, तब ये कंफर्ट जोन बाहर तलाशते हैं, और जैसे ही बाहर तलाशना शुरू करते हैं वैसे ही इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अब ये डिसाइड करता है कि जैसी संगत वैसी रंगत, और जैसी रंगत पड़ती जाती है फिर धीरे धीरे उनका जीवन खराब होता है, फिर उनके कांटेक्ट में आने से उनके फैमिली का जीवन लाइफ खराब होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो सोसाइटी का लाइफस्टाइल खराब होता है, फिर उसका असर पूरे देश को मिलता है। इसलिए इस पूरे देश हित के लिए यही सबसे जरूरी है कि हम माता पिता बच्चों के और बच्चे माता पिता के एक अच्छे दोस्त बने, और एक साथ बैठकर प्रतिदिन पूरी फैमिली को खाना जरूर खाना चाहिए। 24 घंटे में एक बार, 24 घंटे में एक बार पूरी फैमिली को बैठ करके पूरे दिन का रूटीन एक दूसरे से जरूर शेयर करना चाहिए। पूरी फैमिली को 24 घंटे में कम से कम एक बार बैठ करके भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए। इससे एक साथ भगवान का नाम लेने से तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन सुधरेगा, यानी तुम्हारी आत्मा पवित्र होगी। एक साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करने से तुम्हारे मन की शुद्धि होगी, और एक साथ भोजन करने से तुम्हारे तन की शुद्धि होगी। तो भोजन साथ करने से तन की शुद्धि, विचारों का आदान प्रदान करने से मन की शुद्धि, एक साथ भजन करने से, परमात्मा का स्मरण करने से आत्मा की शुद्धि। तो मन से, शरीर से और आत्मा से शुद्ध होकर एक दूसरे के प्रति कनेक्टिंग भाव से, समर्पण के भाव से जब हम जीना शुरू करेंगे तो यही हमारे ही घर में स्वर्ग पैदा हो जाएगा, हमारा ही घर वृंदावन बन जाएगा, हमारा ही घर वैकुंठ बन जाएगा। महाराज जी हम देख सकते हैं कि दहेज का जो है वो बहुत पुराने टाइम से आ रहा है, और अभी भी लोग दहेज ले रहे हैं। क्या दहेज लेना सही है? इस पूरी दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा पाप है तो वो दहेज लेना और देना है। क्योंकि शादी एक ऐसा बंधन है, एक ऐसा संस्कार है जो सिर्फ दो व्यक्तियों को ही नहीं, सिर्फ दो आत्माओं को ही नहीं, बल्कि दो परिवारों को ही नहीं, बल्कि एक पूरे समाज को एक नई दिशा देने वाला होता है। एक लड़का लड़की की शादी हुई और उनका बेटा निकला जिसका नाम था दामोदर दास मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। वो आज भारत का प्रधानमंत्री है। एक लड़की और एक लड़का का बच्चा हुआ जिसका बेटा निकला और वो बना आर्मी का जनरल। एक लड़का लड़की का ब्याह हुआ और उसका एक बच्चा पैदा हुआ जो बना एक डाकू। एक लड़का लड़की, उनका एक बच्चा पैदा हुआ जो बना एक गैंगस्टर। तुम समझ रहे हो? शादी इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके द्वारा दुनिया को एक नई दिशा देने वाला पैदा होता है, यानी एक नई जनरेशन पैदा होती है। तुम समझ रहे हो कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये? यानी कि हमारा फ्यूचर क्या है ये मैरिज डिसाइड करती है। हमारा समाज का क्या होगा, इस दुनिया का क्या होगा, इस देश का क्या होगा, ये दो विवाहित जोड़े डिसाइड करेंगे। और उनका डिसीजन कैसे लिया जाता है कि जो ज्यादा रेट लगाएगा उसके साथ ब्याह हो जाएगा, जो रेट कम लगाएगा उसके साथ नहीं होगा। एक शब्द आता है लड़की के पिता और लड़के के पिता के संबंध को कहते हैं समधि। समधि का मतलब क्या होता है? सम मतलब एक जैसी, धी मतलब बुद्धि। जिसकी बुद्धि, जिनके विचार एक समान है वो समधि। ठीक है। आजकल क्या होता है? समधि नहीं, समावधि। जो अपने भीतर ज्यादा से ज्यादा समा सके। गाड़ी भी, मोटरसाइकिल भी, कार भी, एसी भी, गाड़ी भी, जो अपने भीतर जितना समा सके वो समधि। तो अब सोचो, लालच से जो रिश्ता शुरू हो रहा है, वासना से जो रिश्ता शुरू हो रहा है, उससे कैसी संतान उत्पन्न होगी?
लालच और वासना से भरी। और जो बेटी, जो लड़की तुमको दहेज देकर तुम्हारे घर आ रही है, वो क्या तुम्हारे घर की लक्ष्मी बनेगी? या वो क्या तुमसे दबेगी? वो क्या तुम्हारे संस्कारों की रिस्पेक्ट करेगी? उसको पता है कि वो 10 लाख देके आई है, पता है 50 लाख देकर आई है, उसे पता है तुम्हारे बेटे का रेट क्या है उसे पता है तुम्हारी औकात क्या है। और जब व्यक्ति को तुम्हारी औकात का अंदाजा हो जाता है ना, तब वो तुमसे क्या बिहेव करना है वो पहले डिसाइड कर चुका होता है, मुझे कैसे रहना है इसके साथ। तभी तो छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो जाती है, और वो लड़ाई कोर्ट तक पहुंच जाती है, डिवोर्स तक भी पहुंच जाती है। पता चला कि लाखों करोड़ों रुपए खर्चा किया और 1 साल हुए नहीं, चल रहा है केस कोर्ट पे। तो शादी, विवाह प्रेम से प्रारंभ होना चाहिए, समर्पण से प्रारंभ होना चाहिए, आदर और सम्मान से प्रारंभ होना चाहिए। ऐसे रिश्ते जब बनते हैं जिनकी शुरुआत सच्चाई से हो, ऐसे रिश्ते जब बनते हैं जिनकी शुरुआत प्रेम से की जाए, तो उनसे जो पैदा होता है, उनसे जो उत्पन्न होता है, उनसे जो संतान जन्म लेती है, वो संतान सच्चाई, सम्मान, प्रेम से भरी हुई होती है। और वही आगे चलकर कोई महापुरुष बनता है और इस देश को, समाज को आगे बढ़ाता है। ऐसे ही घर में चंद्रशेखर आजाद होते हैं, ऐसे ही घर में सुभाष चंद्र बोस होते हैं, ऐसे ही घर में हमारे प्रेमानंद महाराज जी जैसे संत होते हैं, ऐसे ही घरों में तुलसीदास होते हैं, ऐसे ही घरों में राम और कृष्ण होते हैं। इसलिए मैं यही कहूंगा कि अपने बेटे या बेटी की शादी में ये मत देखो कि दहेज कितना मिल रहा है, बल्कि ये देखो कि एक दूसरे के प्रति आदर कितना मिल रहा है, सम्मान कितना मिल रहा है, प्रेम कितना मिल रहा है। अपने घर लक्ष्मी लेकर आओ, अपने घर में देवी लेकर के आओ, अपने घर में खरीदी हुई या बेची हुई कठपुतली नहीं। महाराज जी, जैसे कि आपने अभी बहुत चर्चा की शादी के बारे में, तो अब काफी लोगों का ये प्रश्न था कि शादी में जो फेरे होते हैं 4 होते हैं फिर 7 होते हैं। वैसे तो शास्त्रों के अनुसार शादी में 4 ही फेरे होते हैं, क्योंकि हमारे धर्म में 4 चीजें ही सबसे मुख्य बताई गई हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और सिर्फ ये हमारे ही धर्म, सनातन धर्म की ही बात नहीं है, वस्तुतः इंसान की जिंदगी में 4 चीजें ही सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पहला है धर्म। व्यक्ति की जिंदगी में धर्म बहुत जरूरी है। धर्म नहीं होगा तो व्यक्ति का अस्तित्व अधूरा है। इसीलिए पत्नी को क्या कहा जाता है? धर्म पत्नी। पत्नी वही है जो अपने पति को पतन से बचाए। पतन मतलब अधर्म के रास्ते पर जाने से बचाए, वही पत्नी है। इसीलिए उसको कहते हैं धर्म पत्नी। तो धर्म में हम दोनों साथ मिलकर के धर्म में एक साथ आगे बढ़ेंगे, इसलिए पहला फेरा। दूसरा, अब धर्म के रास्ते पर चलने के लिए सबसे जरूरी क्या है? अर्थ। अर्थ, मैं अर्थ कमा कर लाऊंगा और उस अर्थ को तुम खर्च करोगे। कहां खर्च करोगी? धर्म अनुसार खर्च करोगी, यानी धर्म के अनुसार खर्च करोगी। धर्म जैसे पिता के साथ जो धर्म है और ससुर के साथ जो धर्म है, बच्चों के लिए जो तुम्हारा धर्म है, परिवार के लिए जो तुम्हारा धर्म है, समाज के लिए जो तुम्हारा धर्म है। हमारा धर्म सबके प्रति कुछ ना कुछ हमारा धर्म बनता है ना। तो धर्म पत्नी जो है तुम्हारे लाए हुए धन को धर्म के अनुसार खर्च करे, इसलिए वो अर्थ में भी तुम्हारे सहयोगी है। यानी कि अग्नि का फेरा लेकर के हमने कसम खाई कि अर्थ में भी हम 50-50 हैं, इसलिए मैं तुम मेरी अर्धांगिनी हो। फिर काम, अब संतान उत्पन्न करना है। जीवन में जो भोग विलास के क्षण होते हैं उसमें भी हम एक दूसरे के सहयोगी हैं, एक दूसरे के पार्टनर हैं। जो देखो, क्योंकि हर एक जीव का जन्म वासना से होता है, तो वासना से मुक्त तो तुम हो नहीं सकते हो। वासना से मुक्त अगर होना है तो तुमको वासना को जीना पड़ेगा। और इसीलिए पत्नी को तीसरे फेरे में ये वादा लिया जाता है कि मेरे जीवन का जो भी एक कामोत्तेजना है या जो भी मेरी काम से रिलेटेड डिजायर्स हैं, उनके लिए मैं संसार में किसी दूसरी स्त्री की तरह दृष्टि नहीं डालूंगा, केवल उसकी पार्टनर मेरी तुम ही हो। वो हमारा तीसरा फेरा हो गया। और आखिरी, जब तुम धर्म पूर्वक मेरी अर्धांगिनी हो गई, अर्थ की मेरी अर्धांगिनी हो गई, काम की मेरी अर्धांगिनी हो गई, तो अंतिम बचता है मोक्ष, यानी कि तुम मोक्ष में भी मेरी अर्धांगिनी हो गई। यानी हम मिल करके धर्म पे साथ साथ चलेंगे, अर्थ पे साथ साथ चलेंगे, काम में भी साथ साथ चलेंगे और मोक्ष में भी साथ साथ चलेंगे। इसीलिए 4 ही फेरे होते हैं।
महाराज जी काफी अच्छा लगा आपसे चर्चा करके। मैंने बहुत कुछ चीज सीखी और मेरे दर्शकों ने भी शायद बहुत सारी चीजें सीखी होगी। और जो भी मेरे दर्शकों को डाउट है सेशन को लेके अपने कमेंट में बताए, तो अगली बार हम जब भी महाराज जी पॉडकास्ट पे आएंगे इन फ्यूचर, तो आपकी क्वेश्चन डायरेक्टली महाराज जी तक पहुंचेंगे। महाराज जी अब जाते जाते आपके मुख से 2 सुंदर भजन सुनने की इच्छा हो रही है, तो प्लीज सुना देता हूं आपको। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ठाकुर हमारे प्राणों से प्यारे, हम हैं तुम्हारे तुम हो हमारे। निष्काम होकर दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद।